everyone. I am Deepak Tiwari. Welcome to my YouTube channel Deepak Maths Classes. So today we are going to discuss about in class 10th. बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि सर क्लास 10th का कब YouTube चैनल स्टार्ट करेंगे, तो मैंने सोचा कि क्लास 10th का कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए जिससे बच्चों को बहुत इंटरेस्ट लगे। तो मैं सोचा कि कुछ अलग हटके एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट टाइम 10th में सीबीएसई बोर्ड में हम लोग पढ़ते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसको हम डेली टू डेली लाइफ में किसी भी चीजों को हम हाइट और उसके बेस को कैसे मेजर करते हैं। जैसे एक कुतुब मीनार है, उसके हाइट को हम कैसे मेजर करते हैं, नीचे से हम उस कुतुब मीनार के एकदम टॉप ऑफ द थिंग्स को देखते हैं, ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो कितना हाइट है उस कुतुब मीनार का, तो हम ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू फाइंड करते हैं। या हम छत पे खड़े हैं बालकनी में और नीचे फुटबॉल है, तो हम फुटबॉल को देखते हैं, तो जो फुटबॉल से हमारे और फुटबॉल के बीच का जो इंक्लिनेशन एंगल बनता है, तो उसको हम कैसे फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स द मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम करते क्या है, एक ट्रायंगल लेते हैं, उसके साइड्स और एंगल का मेजरमेंट करते हैं। इट मींस द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्री मींस ट्री, gon means sides, and metrian means measure. In fact, trigonometry is the study of relationship between the sides and the angles of the triangle. यानी कहने का मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्री है उसका मीन्स होता है थ्री, गॉन मीन्स होता है साइड्स, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रियन का मतलब होता है मेजर करना। यानी थ्री साइड से बाउंडेड क्लोज्ड जो फिगर बनता है उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। बट ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी बेस्ड है एक राइट एंगल ट्रायंगल पे। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज कर लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपका 90 डिग्री एंगल है। तो यहां से हम इस, मान लो ये आपका कुतुब मीनार है और इसमें कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पे कोई चिड़िया बैठी हुई है और हम यहाँ से इस चिड़िया को देख रहे हैं, तो इसके बीच में जो इंक्लिनेशन एंगल जो बनता है, ये जो एंगल बनता है, उसको हम ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू फाइंड करते हैं कि ये जो कितना हाइट है इस कुतुब मीनार का। तो टोटली ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होता है, जिसमें क्या होता है कि ये 90 डिग्री होता है, ये इस एंगल के सामने ये जो साइड होता है ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, और ये जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसको हाइपोटेनस कहते हैं। तो इसमें जो आता है, इसको जो बेस होता है उसको बोला जाता है साइड्स ऑफ द एडजेसेंट ऑफ एंगल ए, साइड्स ऑफ द एडजेसेंट ऑफ एंगल ए। और जो ये इस थीटा के सामने का जो साइड होता है, फ्रंट साइड होता है, उसको बोला जाता है साइड्स ऑफ अपोजिट टू एंगल ए, साइड्स ऑफ द अपोजिट टू एंगल ए। यानी इस एंगल के जो बेस जो होता है वो साइड्स ऑफ एडजेसेंट एंगल कहलाता है, और इसका जो फ्रंट का साइड होता है, मतलब अपोजिट साइड होता है, उसको बोलते हैं साइड ऑफ द अपोजिट टू एंगल ए, और जो लॉन्गेस्ट साइड होता है ये हाइपोटेनस होता है। तो टोटली ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होता है, जिसका मतलब होता है कि ट्रिग्नोमेट्री, ट्री मींस थ्री, गॉन मींस साइड्स, मेट्री मींस मेजरमेंट करना। इट मींस द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्राई मींस थ्री, एंड गॉन मींस साइड्स, and metrian means measuring of the triangle. In fact,
trigonometry is the study of relationship between the sides of the angles of the triangle। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जिसको बोला जाता है टी रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और इसी को बोला जाता है टी रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और टी रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसे कहते हैं? इन दिस चैप्टर we will study some ratios of the sides of right angle triangle with respect to its equate angles is called trigonometry ratios of the angle। It means आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के कितने साइड्स कितने पार्ट्स होते हैं। सो in a triangle there are 6 parts of a triangle। Suppose that first 3 sides, namely AB, BC and CA, and 3 angles, angle A, angle B and angle C, and 3 vertices A, B and C होता है। तो जो vertices होता है और एंगल होता है उसको 3 काउंट किया जाता है और 3 साइड्स होते हैं। So there are 6 parts of the triangle। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकल के आता है, जो ट्रिग्नोमेट्री पे जो मैथमेटिशियन ने वर्क दिया कि इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी सम रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स इक्विट एंगल। सपोज दैट दिस इज राइट एंगल, जो एंगल ए है और एंगल सी है, ये क्या करता है? इक्विट एंगल बनाता है विद रिस्पेक्ट टू द राइट एंगल। So it's called trigonometry ratios of the angle। So this triangle having there are 6 parts of a triangle। इसके according क्या होता है? There are 6 ratios of the trigonometry। First one sine, second one cos, third one tan, next cot, next sec, next cosec। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ठीक है, कोसेक होता है COSEC। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। सो साइन थीटा जब हम निकालते हैं, मान लीजिए इंक्लिनेशन एंगल सपोज दैट यहाँ थीटा हो, तो साइन थीटा फर्स्ट होता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू, यानी साइन थीटा में यानी राइट एंगल ट्रायंगल में जो थीटा के जो फ्रंट का साइड होता है, मतलब जो अपोजिट साइड ऑफ द एंगल ए होता है, वो हमारा परपेंडिकुलर कहलाता है, और उसका जो इंक्लिनेशन एडजेसेंट एंगल साइड्स ऑफ द एडजेसेंट एंगल होता है उसको बेस कहते हैं, और हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड होता है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू निकल के आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सेकंड होता है cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। थर्ड नंबर आता है tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फोर्थ नंबर आता है जिसको बोलते हैं cot थीटा, तो cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एंड फिफ्थ नंबर आता है जिसको बोलते हैं sec थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। एंड लास्ट 6 नंबर आता है cosec थीटा, cosec थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेसिकली स्टूडेंट्स आपको 3 याद रखना है कि sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो sin का रिलेशन आपका cosec के साथ होता है, यानी sin कोसेक का रेसिप्रोकल है, यानी sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एज वेल एज कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। देन cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो cos का रिलेशन sec के साथ होता है, सो sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। एज वेल एज नेक्स्ट होता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी tan का जो अपोजिट होता है वो cot में होता है, यानी tan का रेसिप्रोकल cot होता है, तो tan का रिलेशन cot के साथ होता है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, यानी sin का cosec के साथ रिलेशन sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस,
cos theta is equal to base upon hypotenuse, tan theta is equal to perpendicular upon base, cot theta is equal to base upon perpendicular, sec theta is equal to hypotenuse upon base, and last cosec theta is equal to hypotenuse upon perpendicular. So ये मेन थिंग्स होते हैं जिसको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके स्टूडेंट्स, सो इसमें बेसिक ये थिंग्स याद करना है। यदि एक राइट एंगल ट्रायंगल में, मान लीजिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी एंड सी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो हमारा 90 डिग्री होता है एंगल बी, और ए और सी हमारा क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होता है। इसमें मेन थिंग्स ये याद करना है कि जो हमारा टी रेशियोज होता है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, उसमें यदि एंगल ए लेते हैं तो एंगल ए के जो फ्रंट का साइड होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है, यानी साइड्स ऑफ द अपोजिट ऑफ एन एंगल ए इज नोन एज परपेंडिकुलर ऑफ द right triangle, and sides of adjacent to angle A is known as base of the right triangle, and longest side is known as hypotenuse। यानी इट मींस कहने का मतलब ये है कि जब हम एंगल ए लेंगे तो इसके फ्रंट का साइड हमारा परपेंडिकुलर होगा, और ये जो इंक्लिनेशन एंगल जो हमारा एडजेसेंट साइड्स है वो हमारा बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ये बेस हो जाता है, ये हाइपोटेनस हो जाता है। यदि मान लीजिए इसी ट्रायंगल को हम इसके थ्रू देखते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, और हमारा इंक्लिनेशन एंगल सी से है, इंक्लिनेशन एंगल सी से। जब हम सी से देखेंगे तो सी के जो फ्रंट का साइड ये ए बी होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो इसका एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल सी है वो हमारा बेस हो जाएगा, और जो हाइपोटेनस होगा लॉन्गेस्ट साइड वो हमारा हाइपोटेनस एज यूजुअल होता है। यानी जब हम साइन ए अप्लाई करेंगे, मान लो साइन ए अप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है BC अपॉन CA। यानी इस ट्रायंगल के लिए साइन ए, जब एंगल ए लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो साइन ए इज इक्वल टू BC मतलब ये परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनस। साइन ए का फार्मूला होता है, मतलब साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, देन BC अपॉन CA। बट इस ट्रायंगल में चले, यदि यहाँ साइन C ले ले तो हमारा एंगल C है, तो एंगल सी के जो फ्रंट का साइड ये ए बी हो जाता है, तो ये इसका परपेंडिकुलर हो जाता है, और जो एडजेसेंट साइड्स ऑफ द एंगल सी है ये बेस हो जाता है, और हाइपोटेनस एज यूजुअल होता है। तो साइन सी लेंगे तो ये आ जाता है आपका परपेंडिकुलर मान लीजिए इसका परपेंडिकुलर ये है और इसका हाइपोटेनस ये है। तो यदि इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो इसका साइन का परपेंडिकुलर हमारा साइन सी हो जाता है, वो ए बी हो जाता है अपॉन हाइपोटेनस सी हो जाता है, यानी कि ये हमारा P/H हो जाता है। यानी मेन थिंग्स स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल ए और सी बनाते हैं, सपोज दैट एंगल ए लेते हैं तो इसके फ्रंट का साइड ये BC हो जाता है, और इसका बेस ये AB हो जाता है, और हाइपोटेनस एज यूजुअल रहता है, यानी लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस का जाता है। लेकिन साइन C अप्लाई करेंगे तो जो उसके फ्रंट का साइड होगा वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो उसका एडजेसेंट साइड्स ऑफ द एंगल C होगा वो बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनस एज यूजुअल हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो जाता है। यही मेन थिंग्स है, स्टूडेंट्स इसको ध्यान नहीं रखते हैं, जिसके कारण उनका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज गलत हो जाता है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है कि जो एंगल लेंगे उसके फ्रंट का साइड परपेंडिकुलर होगा, और उसका जो एडजेसेंट साइड्स ऑफ द एंगल लेंगे वो आपका बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप, रेसिप्रोकल रिलेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेसिप्रोकल रिलेशंस क्या कहलाता है? ऑफ द टी रेशियोज, जो फर्स्ट होता है आपका साइन थीटा लेते हैं, मान लीजिए इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है
1 अपॉन कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा का जो रिलेशन होता है वो कोसेक के साथ होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, और इसी को बोलते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, और इसी को बोलते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का रिलेशन 1 होता है, क्योंकि हम कोसेक को 1 अपॉन साइन कर देंगे तो ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, जिसका आरएचएस 1 आ जाएगा। यानी साइन थीटा का रिलेशन कोसेक के साथ होता है, इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, एंड साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसी तरह से सेकंड थिंग्स आता है cos थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और इसी को बोलते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, या होता है cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, यानी इसका cos का रिलेशन सेक के साथ होता है, इसलिए cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, और cos थीटा इनटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ऐसे ही थर्ड नंबर आता है tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, या इसी को बोलते हैं tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये मेन थिंग्स है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का जो रेसिप्रोकल रिलेशन होता है वो साइन का कोसेक के साथ होता है, cos का सेक के साथ होता है, tan का cot के साथ होता है, इसलिए ये आइडेंटिफाई होके निकल के आता है। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट रिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट है क्वाड्रेंट रिलेशन। क्वाड्रेंट क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट, QUOTIENT, क्वाड्रेंट रिलेशन। क्वाड्रेंट रिलेशन क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में जो दो थिंग्स होते हैं, पहला होता है tan थीटा, जिसको बोलते हैं tan थीटा का जो एक तो रिलेशन होता है 1 अपॉन cot थीटा, जो अभी मैंने बताया, लेकिन tan थीटा का एक और रिलेशन होता है जिसको बोला जाता है क्वाड्रेंट रिलेशन। tan का भी होता है और cot का भी होता है, और जो चार होते हैं उसका नहीं होता है, तो उसी को बोला जाता है क्वाड्रेंट रिलेशन। क्वाड्रेंट मतलब tan थीटा इज इक्वल टू होता है जिसकी दो बार वैल्यू होती है, मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी tan थीटा का जो क्वाड्रेंट रिलेशन sin cos में होता है वो sin बाई cos होता है, और दूसरा होता है cot थीटा, तो cot थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा बाई sin थीटा, क्योंकि अभी मैंने पीछे बताया है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, लेकिन क्वाड्रेंट रिलेशन tan और cot को ही फॉलो करता है, जिसकी वैल्यू tan में tan की वैल्यू sin और cos में क्या होती है, तो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि tan का cot के साथ रिलेशन तो होता है तो 1 अपॉन cot हो जाएगा, और cot का 1 अपॉन tan हो जाता है, लेकिन क्वाड्रेंट रिलेशन में tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा हो जाता है। नेक्स्ट आता है पावर ऑफ टी रेशियोज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बोलते हैं पावर ऑफ टी रेशियोज। पावर ऑफ टी रेशियोज क्या होते हैं? जब किसी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का, मान लीजिए हमारा sin थीटा हो और इसका पावर हम सपोज दैट 2 लगा देते हैं, तो ये इसकी वैल्यू जो निकल के आती है वो हो जाता है sin स्क्वायर थीटा। मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उसका स्क्वायर होता है, इंक्लिनेशन एंगल थीटा का स्क्वायर नहीं होता है। सो sin थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आता है, मान लीजिए cos थीटा का होल क्यूब है, इसको हम लिखते हैं cos क्यूब थीटा। ऐसे ही हम मान लीजिए tan थीटा का पावर 4 है, तो इसकी वैल्यू होती है tan टू द पावर 4 थीटा। ऐसे हम एंड्सवान वैल्यू को etc फाइंड कर सकते हैं, यानी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का पावर 1 के अलावा 2, 3, 4 या मेनी टाइम्स n टाइम्स तक लग जाता है, तो आपकी वैल्यू क्या होती है, साइन यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के पावर लग जाएंगे, इंक्लिनेशन एंगल का पावर नहीं लगेगा। इसलिए sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा होता है,
cos थीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू cos क्यूब थीटा होता है। tan थीटा का पावर 4 कर दे तो tan टू द पावर 4 थीटा होता है। तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ टी रेशियोज। ओके, वो फर्स्ट है स्क्वायर रिलेशन। स्क्वायर रिलेशन में हम क्या देखते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज देता है उसमें पहला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। स्क्वायर रिलेशन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। या इसी को हम और तरीके से लिख सकते हैं, जिसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और होता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से सेकंड वाला आता है जिसको बोलते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये टैन इधर चला जाएगा राइट साइड में, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। या इसी को बोलते हैं टैन थीटा में वैल्यू फाइंड करना है, तो टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा साइड है तो 1 इधर चला जाएगा, तो टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेकंड स्क्वायर रिलेशन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर आता है, इसको बोलते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। या इसको भी हम 3 फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट में फाइंड करना है तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट उधर चला जाएगा और इस साइड तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये मेन 3 रिलेशन होते हैं जिसको स्क्वायर रिलेशन बोला जाता है। फर्स्ट होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड थर्ड होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 मेन स्क्वायर रिलेशंस होते हैं जो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, अब इसके प्रूफ भी हैं कि इसको कैसे प्रूफ करके sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आता है, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होता है। आइए इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ फर्स्ट प्रूफ करते हैं। फर्स्ट नंबर LHS लेते हैं। LHS आपका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको क्या दिखाना है, फर्स्ट दिखाना है, यानी 1 दिखाना है, इसका रिजल्ट 1 कैसे होता है। तो मैंने क्या बोला कि टोटली ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज होते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल पे वर्क करते हैं। यानी एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनाना है, मान लीजिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है AB एंड C, यानी राइट एंगल एट पॉइंट एट एंगल B पे है। यदि सपोज कर लो कि ये इंक्लिनेशन एंगल A है और ये थीटा है, तो मैं अभी बताया कि जो एंगल लेते हैं उसके फ्रंट का मतलब अपोजिट जो साइड होता है, फ्रंट साइड होता है, वो आपका परपेंडिकुलर होता है, और जो एडजेसेंट साइड्स ऑफ एंगल A होता है वो आपका बेस होता है, और जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो आपको बताना है इसका प्रूफ कैसे करेंगे। यानी LHS इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मैंने ले लिया। आपको पता है अभी मैंने बताया है कि टी रेशियोज में साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर थीटा के सामने का जो फ्रंट साइड है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। Here h स्क्वायर इज द LCM ऑफ दिस फ्रैक्शन, सो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको राइट एंगल ट्रायंगल किस पे, पाइथागोरस ने राइट एंगल ट्रायंगल पे वर्क किया, तो पाइथागोरस
पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है? बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यानी हाइपोटेनस आपका क्या है? AC का स्क्वायर बराबर बेस AB का स्क्वायर हो जाएगा, बेस AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर। इसको आप बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ उसका यूज करेंगे, उसके आइडेंटिटी का यूज करेंगे कि जो वैल्यूज आ रही है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यानी ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। सो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यही आपका क्या है? RHS है। तो इस तरह से हम तीनों रिलेशंस को हम प्रूफ कर सकते हैं। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 कैसे होती है। इसी तरह से हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को प्रूफ कर सकते हैं और कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 की वैल्यू भी इसी के अकॉर्डिंग प्रूफ कर सकते हैं। जैसे आइए हम थर्ड नंबर बता रहे हैं। थर्ड स्क्वायर रिलेशन क्या है? जिसका LHS है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं? LHS ले लेते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। आपको मैंने अभी 3 रेशियोज में बताया था कि कोसेक का रिलेशन आपका साइन के साथ होता है। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और कॉट थीटा का रिलेशन tan के साथ होता है तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपको याद रखना है। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो h स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। So p square is the LCM of this fraction p square then h square minus b square। अब यहाँ पे पाइथागोरस का हम यूज करेंगे। पाइथागोरस का थ्योरम क्या है? h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जब हम हाइपोटेनस में से बेस को माइनस कर देंगे, यहाँ से चलते हैं, यानी h स्क्वायर और b को इधर लाते हैं LHS साइड, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यानी h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जगह पे हम p स्क्वायर ऐड कर सकते हैं। सो दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर देन p स्क्वायर कैंसिल दैट इज इक्वल टू 1। यानी ये आपका RHS आ जाता है, जो हम कहते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आई होप मैं आशा करता हूं कि जो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि मेरा वीडियो ये पसंद आए तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अधिक से अधिक फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में करिएगा, जिससे मेरे चैनल के माध्यम से ये मैसेज अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।